दिल्ली में अलग अलग जगहों पर चल रहे किसान आंदोलन में आज उस वक्त हलचल शुरू हो गई जब दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर कीलें हटवानी शुरू कर दी। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर बिछी कीलें हटा दी गई हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कीलें हटाने पर सफाई दी है। कहा कि कीलों की रिपोजिशनिंग की जा रही है और कीलें दोबारा लगाई जाएंगी। प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ट्रैक्टर रैली के दौरान हादसे में मृत नवनीत की अरदास में पहुंची थी प्रियंका गांधी ने कृषि कानून को लेकर कहा कि आंदोलन करने वाले लोगों को ये सरकार आतंकी बताती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मौजूदा दौर में किसानों पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है और सरकार किसान कानून को वापस नहीं लेना चाहती है, लेकिन सरकार को नहीं पता कि आंदोलन को किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। सियासत का केंद्र बने गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे विपक्षी सांसदों को बॉर्डर पर रोक दिया गया। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, सौगत रॉय, हरसिमरत कौर बादल समेत विपक्ष के कई सांसद आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। सभी सांसद प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात करना चाहते थे, पर सभी को बैरंग लौटना पड़ा। पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है, तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 71वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अहम बैठक की है। आगे की रणनीति पर किसानों ने चर्चा की। 6 फरवरी को किसानों ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर जाम करने का ऐलान किया है। कृषि कानूनों के विरोध में आज तीसरे दिन भी राज्यसभा में हंगामा हुआ। आप सांसद संजय सिंह ने किसानों का मुद्दा उठाया। संजय सिंह ने कहा कि किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर कटीले तार और बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। संजय सिंह बोले कि जनता ने पार्टी को 55 सीटों पर पहुंचा दिया, बीजेपी को जनता 5 पर पहुंचा देगी। बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी गई, कड़कती ठंड में पानी की बौछारें की गई, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको गद्दार कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, मान्यवर, उनको अपमानित किया गया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा ये किसान नहीं आतंकवादी हैं, इनको सूट कर देना चाहिए और अगर दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती तो मैं इनको जूतों से मारूंगा। किसान आंदोलन के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस ने डीटीसी बसें वापस लौटाने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने 360 बसें लौटाई हैं। 560 में से 360 बसें डीटीसी डिपो में लौटी हैं। 200 बसें अभी भी दिल्ली पुलिस के पास हैं। डीटीसी बसों का इस्तेमाल किसान आंदोलन में तैनात जवानों के लिए किया जा रहा था। बस मांगने पर बीजेपी नेता समित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। कहा कि डीटीसी बसों को दिल्ली पुलिस ने मुहैया करवाना दिल्ली की केजरीवाल सरकार का तानाशाही रवैया दिखाता है। समित पात्रा बोले हैं कि शांति व्यवस्था के लिए दिल्ली में काम कर रही पुलिस को बस देने से कैसे मना किया जा सकता है। केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये जो फरमान जारी किया है कि डीटीसी बस अब मुहैया नहीं कराया जाएगा दिल्ली पुलिस को, कहीं न कहीं एक तानाशाही रवैया दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने। वो अनार्किस्ट थे, अराजक थे और आज भी अराजक के रूप में ही वो व्यवहार कर रहे हैं। ये जो डीटीसी बस होती है वो किस लिए होती है? दिल्ली के जवानों को आवागमन कराने के लिए जिस स्थान पे सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहां ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली के जवानों को पहुंचाया जाता है इन बसों के माध्यम से। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पर्यावरण के लिए काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने एक बार फिर ट्वीट किया है और ग्रेटा ने अपडेटेड प्लान बताया है। नए टूलकिट में ग्रेटा ने 26 जनवरी को विदेशों और भारत में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का प्लान हटाया और इससे पहले ग्रेटा ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था जिसमें भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की प्लान बनाया गया था और अब उस ट्वीट को ग्रेटा ने डिलीट कर दिया है। विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ एकजुट हुए लोग और इंडिया स्टैंड्स टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा इंडिया टुगेदर टॉप ट्रेंड किया। क्रिकेट, फिल्म, म्यूजिक जगत के लोगों ने कमेंट किया है। सोशल मीडिया पर किसानों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी प्रचार भारत की एकता को नहीं दिखा सकता। अमित शाह ने कहा कि प्रोपेगेंडा केवल प्रगति भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता, भारत प्रगति के लिए एकजुट है। अमेरिका ने किसान कानूनों का समर्थन किया है। कहा कि कृषि क्षेत्रों का विस्तार किया जाना अच्छा है। अमेरिका ने कहा कि बातचीत से हर मुद्दा सुलझना चाहिए। इंटरनेट बंद किए जाने पर कहा कि इंटरनेट भी लोकतंत्र का हिस्सा है।
रामपुर जाते वक्त प्रियंका गांधी ने रुककर अपनी गाड़ी के शीशे साफ किए हैं। बारिश और कोहरे की वजह से गाड़ी में धुंध जम गई थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी हाथ में कपड़ा लेकर विंड स्क्रीन साफ करने लगी। प्रियंका गांधी का गाड़ी साफ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोग प्रियंका गांधी की सराहना कर रहे हैं। रामपुर दौरे पर निकली प्रियंका गांधी उस वक्त बाल बाल बच गईं जब उनके काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा हापुड़ हाईवे पर गढ़ मुक्तेश्वर के पास हुआ और धुंध की वजह से काफिले के करीब 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। राहत की बात इसमें यह है कि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब प्रियंका गांधी ट्रैक्टर रैली के दौरान मृत नवरीत के परिवार से मिलने जा रही थी। आजादी की लड़ाई के दौरान घटी चौरी चौरा का शताब्दी समारोह का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारियों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना की शताब्दी समारोह की शुरुआत की। पीएम मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी बोले कि चौरी चौरा महत्वपूर्ण घटना, इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। चौरी चौरा की शताब्दी समारोह के दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानूनों का बचाव करते हुए बजट की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि नए कानून से हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। नए कानून को लागू होने से अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। दिल्ली में प्रदूषण की दिक्कतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि अगले 6 महीने में दिल्ली सरकार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच कर जाएगी और आम लोगों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान लॉन्च किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में करीब 6000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए हैं और जिसमें से लोगों को सब्सिडी दी गई है। या 3 व्हीलर खरीदते हैं तो लगभग 30,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप 4 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है और ये सब्सिडी भी खरीदने के 3 दिन के अंदर सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। और जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जाएंगे उस पर कोई रोड टैक्स नहीं लगेगा, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगेंगे, वो भी फ्री होगा। दिल्ली में फिर छिड़ी अधिकारों की जंग। उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाने पर भड़के मनीष सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्ति छीनकर उपराज्यपाल को देने के लिए बुधवार को कैबिनेट में एक कानून पारित किया है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लोगों के लोकतंत्र, संविधान और इच्छा के खिलाफ है। बेंगलुरु में चल रहे एयर शो के 13वें संस्करण का आज दूसरा दिन है। बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। तेजस्वी ने ट्विटर पर तस्वीरें साझा की हैं। तेजस में उड़ान भरने के बाद तेजस्वी सूर्या काफी खुश नजर आए। भाजपा के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या पायलट की ड्रेस पहने हुए थे और उन्होंने शो में शामिल अन्य स्वदेशी विमानों, हेलीकॉप्टर्स और हथियारों के बारे में भी जानकारी दी। एयरो शो के दूसरे दिन हिंद महासागर क्षेत्र की कॉन्क्लेव आयोजित हुई और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि मित्र देशों को हथियारों की सप्लाई के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हैं और इस सम्मेलन में मालदीव, ईरान और मेडागास्कर समेत कई देशों के रक्षा मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही कई देशों के मंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन में शिरकत की। केरल विधानसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। अपने 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल पहुंचे और इस दौरान नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। अपने दौरे में नड्डा बीजेपी की कोर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच जो बातचीत हुई सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। आज राज्यसभा में कृषि सुधार के मसले को लेकर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया, जिसे लेकर कांग्रेस के दिग्गी राजा ने कहा कि वाह जी महाराज, जिसका जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये आपका ही आशीर्वाद है। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज, प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे
आगे भी जो हो हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। इंडिगो के मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड में परिवार वालों ने पुलिस की थ्योरी खारिज कर दी है और परिवार ने हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस ने कल हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए दावा किया था कि रूपेश की हत्या रोड रेस की वजह से हुई थी और बुजुर्ग पिता ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो भी हत्या के पीछे है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। रूपेश हत्याकांड में पुलिस के खुलासे पर नेताओं ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में कई दलों के राजनेता राजभवन पहुंचे। नेताओं ने पुलिस की थ्योरी को गलत बताया है और राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार करने का दावा किया, पर पुलिस की थ्योरी पर ना तो परिवार को यकीन है और ना ही नेताओं को है। बजट की खासियत को बीजेपी जन जन तक पहुंचाएगी और बीजेपी बजट को लेकर बड़ा अभियान चलाने जा रही है। अभियान के तहत केंद्र के मंत्री और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जनसभाएं करके बजट के बारे में बताएंगे और बजट को लेकर यह कार्यक्रम 6 से 7 फरवरी और 13 से 14 फरवरी के बीच चलाया जाएगा। अभियान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी के मथुरा में एक अनोखी शादी का आयोजन किया गया, जिसमें गाय और बछड़े का विवाह कराया गया है। बारात बैंड बाजे के साथ घोड़ा, बग्गी, डीजे और आतिशबाजी के साथ धूमधाम से ले जाई गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। विवाह में मंत्रोच्चार के साथ सभी रस्में भी पूरी की गईं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का कहर जारी है। बर्फबारी ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार हो रही बर्फबारी से समूचा पटनी टॉप बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है और यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। नजारा इतना मनमोहक है कि सैलानियों का भी जमावड़ा शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश और सर्द हवाओं से बढ़ी है ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी समेत कुछ राज्यों में तेज बारिश होने का अनुमान है। बारिश के साथ साथ ओले गिरने की भी आशंका है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। चार धाम समेत आसपास के इलाकों में बर्फबारी जारी है। वहीं अगले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,899 नए केस सामने आए हैं, जबकि 107 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं और देश में 1,55,000 लोगों का इलाज लगातार जारी है और देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07 लाख के पार हुई। भारत में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। 44,49,000 से ज्यादा लोगों को अब तक लगाया गया टीका और लक्षद्वीप में सर्वाधिक 83% टीकाकरण हो चुका है। सरकार ने आम आदमी को महंगाई का एक और झटका दिया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा कर दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम 6 रुपए घटा दिए गए हैं। नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। आम आदमी को नहीं मिली राहत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। मुंबई में पेट्रोल 93 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल 83 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर है। जबकि राजधानी दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल के दाम यहां पर 86 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हैं और डीजल है 76 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सऊदी अरब ने 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भारत समेत कई देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। सऊदी में फिर से कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अरब प्रशासन ने देश के लोगों से कोरोना से जुड़े नियमों को पालन करने की अपील की है। कई यात्री दुबई को ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बिग बॉस 14 में फूट कर रोई राखी सावंत। राहुल वैद्य के सामने राखी ने बड़ा खुलासा किया। राखी ने कहा कि मां के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तब दोस्त ने पैसे देने के बदले उनका यौन शोषण किया। उन्होंने कहा कि कार में उनका यौन शोषण किया गया। राखी ये सब बोलते बोलते काफी देर तक रोती रहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।